मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की इस खास गुफ्तगू का आगाज हम इस यकीन के साथ कर रहे हैं कि कायनात का हर बंद ताला और जिंदगी की हर बंदिश सिर्फ एक ही दरबार से खुलती है, और वो दरबार मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। दुरूद फातिह, जिसे मशाइख़ अज़ाम ने कायनात की सबसे ताकतवर रूहानी चाबी करार दिया है, इसके असरार और रुमूज़ इतने गहरे हैं कि अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी भी इसकी हकीकत समझने में लगा दे तो शायद वो समंदर के एक कतरे तक ही पहुंच पाएगा। सामईन मोहतरम, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम वज़ाइफ तो बहुत करते हैं लेकिन असर नहीं होता। इसकी असल वजह यह है कि हम उस कुंजी को नहीं पहचानते जो बराह रास्त कामयाबी के दरवाजे पर जाकर लगती है। दुरूद फातिह का एक एक लफ्ज अपने अंदर ऐसी तासीर रखता है जो आपकी तकदीर के जमे हुए पहिए को हरकत में लाने की ताकत रखता है। जब हम इस दुरूद पाक के पहले लफ्ज की गहराई में उतरते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अपने बंदों के लिए वो तोहफा है जो हर उस मकाम पर काम आता है जहां इंसानी अक्ल और तदबीर जवाब दे जाती है। कंजुल ईमान के मुताला से ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां होती है कि अल्लाह ताला ने कायनात की हर नेमत का वसीला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बनाया है, और जब कोई मोमिन दुरूद फातिह के ज़रिए इस वसीले का दामन थामता है तो अर्श इलाही से रहमतों के वो फरिश्ते नाजिल होते हैं जो उसके रास्ते की हर रुकावट को मट्टी के ढेर की तरह उड़ा देते हैं। आपने शायद पहले भी दुरूद पाक की फजीलत सुनी हो, लेकिन आज मैं जिस जाविये से आपको दुरूद फातिह की हकीकत समझाने जा रहा हूँ वो आपकी दिल की दुनिया बदल देगा। तसव्वुर करें कि एक ऐसा इंसान जो चारों तरफ से मसाइब में घिरा हुआ हो, जिसके कर्ज के बोझ ने उसे कमर से दोहरा कर दिया हो और जिसके घर की दीवारों से नहूसत और तंगी झांकती हो। जब वो शख्स तन्हाई में बैठकर पूरे यकीन के साथ दुरूद फातिह की सदा बुलंद करता है तो गैब से ऐसे असबाब पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिनका गुमान भी नहीं किया जा सकता। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, याद रखें कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे होते, बल्कि हम इस कायनात के सबसे बड़े सच का इतराफ कर रहे होते हैं, और जब इतराफ सच्चा हो तो अता भी बेहिसाब होती है। दुरूद फातिह के हुरूफ की गिनती और इनके आदाद में भी वो तासीर रखी गई है जो इंसान के मादी और रूहानी वजूद के दरमियान हाइल रुकावटों को दूर कर देती है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी हाल में हो, अगर आपने इस दुरूद पाक को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया तो यकीन माने कि आपकी जिंदगी की लुगत से नामुमकिन का लफ्ज हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस पहले नुक्ते की तफसील अभी इतनी गहरी है कि हमें इसके हर पहलू को परखना है, ताकि जब आप इसे सुने तो आपको महसूस हो कि आपके सीने में एक नया नूर उतर रहा है और आपके मसाइल की जंजीरें एक एक करके टूट रही हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस गुफ्तगू को जारी रखते हुए हम इस बात की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे एक आम इंसान दुरूद फातिह के जरिए अपनी आम सी जिंदगी को गैर मामूली बना सकता है और कैसे अल्लाह की रहमत उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। ये सिर्फ एक वजीफा नहीं, बल्कि ये अल्लाह के साथ एक ऐसा अहद है जो आपको कभी रुस्वा नहीं होने देगा, क्योंकि जिस जबान पर दुरूद फातिह जारी हो जाए उस जबान से निकली हुई दुआ रद्द नहीं की जाती। आज हम दुरूद फातिह की इस दूसरी और निहायत अहम पहलू पर बात करेंगे जो इंसानी जिंदगी में हर बंद काम की फौरी कुशादगी और रुकावटों के मुकम्मल खात्मे से ताल्लुक रखता है। दुरूद फातिह, जिसे अकाबिरीन उम्मत ने रूहानियत का वो जौहर करार दिया है जो संगलाख चट्टानों में से भी रास्ता निकालने की ताकत रखता है। जब हम इस दुरूद पाक की बरकतों का तस्करा करते हैं तो हमें ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि ये सिर्फ लफ्ज़ी विर्द नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी फ्रीक्वेंसी है जो कायनात के निज़ाम को आपके हक में साजगार बनाना शुरू कर देती है। सामईन मोहतरम, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपनी तमाम तर सलाहियतें वक्फ कर देता है, बेहतरीन मंसूबे बनाता है और दिन रात एक कर देता है, लेकिन इसके बावजूद नतीजा उसकी तवक्कुआत के बरक्स निकलता है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने कामयाबी के दरवाजे पर मजबूत ताले लगा दिए हों या आपके और आपकी मंजिल के दरमियान कोई नादीदा दीवार खड़ी कर दी हो। यहां पर दुरूद फातिह वो एटमी कुव्वत बनकर उभरता है जो इन नादीदा दीवारों को पाश पाश कर देता है। कंजुल ईमान की रूह से जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का मुशाहिदा करते हैं तो हमें मालूम होता है कि मुसब्बिबिल असबाब की ज़ात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे गए दुरूद को वो वसीला बनाया है जो तकदीर के लिखे को भी बदलने की कुदरत रखता है। मेरे भाइयों, अगर आपकी मुलाजमत में ऐसी रुकावट है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही,
या आपका कारोबार किसी अनजानी बंदिश की वजह से मुसलसल खसारे में जा रहा है, तो दुरूद फातेह के अनवारात आपकी मुआशी उफक पर सूरज बनकर चमकेंगे। बहार शरीयत में ऐसी मुताद्दद मकामात का जिक्र मिलता है जहां सच्चे दिल से की गई इल्तिजा और दुरूद पाक का हदिया बिगड़ी हुई कुल्फतों को राहतों में बदल देता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुरूद फातेह के एक एक हर्फ में वो तासीर पोशीदा है जो हसद करने वालों के हसद और हासिदों की चालों को उल्टा कर उन्हीं पर वार कर देती है। ये वो ढाल है जो आपको दुनियावी नजरे बद और शैतानी वसवसों से महफूज रखती है। सामईन किराम, जब आप दुरूद फातेह को अपनी जुबान का हिस्सा बनाते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक ऐसा नूरानी हिसार बन जाता है जिसमें तंगी और नहुसत दाखिल नहीं हो सकती। इस दूसरे निक्ते की गहराई में जाएं तो हमें मालूम होता है कि दुरूद फातेह दरअसल अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए एक खास इजाजतनामा है जो दुनिया के गमों से थककर उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर आ बैठते हैं। आपने YouTube पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो वज़ाइफ बताती हैं, लेकिन जिस जानदार तरीके और जिस रूहानी यकीन के साथ हम दुरूद फातेह की इस कुव्वत का जिक्र कर रहे हैं वो आपके अंदर एक नया वलवला पैदा कर देगा। तसव्वुर करें कि आप एक अंधेरी सुरंग में हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और अचानक आपकी जुबान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबा हुआ ये दुरूद जारी होता है, तो उसकी एक एक ज़र्ब से वो अंधेरे छटने लगते हैं और आपको दूर से कामयाबी की रोशनी नजर आने लगती है। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन, दुरूद फातेह की तासीर का ये आलम है कि ये जमे हुए खून में जिंदगी की लहर दौड़ा देता है और मुरझाए हुए इरादों को नई जिंदगी बख्शता है। अगर आपके घर में बेबरकती है, या आपके बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे, या आपका कोई कानूनी मामला बरसों से लटका हुआ है, तो यकीन मानिए कि ये दुरूद पाक इन तमाम तालों की वो मास्टर की है जो किसी भी वक्त कोई भी दरवाजा खोल सकती है। सामईन मोहतरम, हमें इस बात पर कामिल भरोसा होना चाहिए कि जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला को अपनी शान करीमी की कसम है कि वो अपने बंदे को नामुराद नहीं लौटाता। दुरूद फातेह की फजीलत के इस समंदर में हम जितना गौता लगाएंगे उतने ही नए मोती हमारे हाथ आएंगे। ये वो नायाब तोहफा है जो हर उस रुकावट को जड़ से उखेड़ देता है जो आपके रिस्क या आपकी खुशियों के रास्ते में हाइल होती है। सामईन मोहतरम, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला चाहे कितना ही पहाड़ जैसा क्यों ना हो, दुरूद फातेह के अनवारात के सामने वो रेत के जर्रे की तरह उड़ जाएगा। इस तफसीली नरेशन में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब आप ये दुरूद पढ़ें तो आपके दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अब आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि कायनात की सबसे बड़ी ताकत आपकी पुश्त पर खड़ी है, और वो रुकावट जो कल तक आपको नाकाबिले तस्खीर लग रही थी आज वो आपकी कदमों की धूल बनने वाली है। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुरूद पाक की बरकत से आपके कामों में वो रवानी आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जो काम महीनों और सालों से नहीं हो रहे थे वो दिनों और घंटों में कैसे मुकम्मल हो रहे हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि ये वो बरहक हकीकत है जिसका वादा सादिक़ो अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पोशीदा है। इसलिए अपनी तवज्जो को मुकम्मल तौर पर इस पैगाम पर मरकूज रखें, क्योंकि दुरूद फातेह का ये दूसरा बाब आपकी जिंदगी के बंद अबवाब को खोलने का हतमी ऐलान है, और जब अल्लाह की रहमत का ऐलान हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। आज हम उस अजीमुशान रूहानी सफर के इस तीसरे और सबसे हैरानकुन मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम दुरूद फातेह के उस मख्फी पहलू से पर्दा उठाएंगे जिसने तारीख की धारी बदल दिए और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये वो मकाम है जहां अक्ल इंसानी दंग रह जाती है और सिर्फ ईमान और यकीन की रोशनी ही रास्ता दिखाती है। सामईन मोहतरम, इस हिस्से में हम एक ऐसे सच्चे और ईमान अफरोज वाक़े का तज़किरा करेंगे जो सदियों से अहले अल्लाह की महफिलों की जीनत रहा है और जिसका तज़किरा आपको आम किताबों या इंटरनेट के आम सफ़हात पर नहीं मिलेगा। ये वाक़या एक ऐसे शख्स का है जो 13वीं सदी हिजरी के एक दूर अफ्तादा शहर में बसता था और जिसकी ज़िंदगी गुर्बत और अफलास की ऐसी तस्वीर बन चुकी थी कि लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उस शख्स की कुल कायनात एक टूटी हुई झोंपड़ी और चंद पुराने बर्तन थे, लेकिन उसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वो समंदर ठाठे मार रहा था जो बड़े बड़े बादशाहों के नसीब में भी नहीं होता। एक वक्त ऐसा आया कि उस शख्स के घर में फाकों ने डेरे डाल लिए और नौबत यहां तक पहुंच गई कि उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक लुकमा तक न रहा। वो शख्स परेशानी के आलम में शहर से बाहर एक वीरानी में जा बैठा और अपनी किस्मत पर रोने लगा। इसी दौरान उसे एक अल्लाह वाले का वो फरमान याद आया जो उसने बचपन में सुना था कि जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाएं और हर रिश्ता नाता साथ छोड़ दे तो दरूद फातिह का दामन थाम लेना, क्योंकि ये वो रस्सी है जो कभी नहीं टूटती।
उस शख्स ने उसी वीराने में बैठकर पूरे इस्तिगराक और आंखों में आंसू लेकर दरूद फातिह की सदा बुलंद करना शुरू की। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उस पर एक गनूदगी की कैफियत तारी हुई और उसने देखा कि एक नूरानी शख्सियत उसके सामने जलवा अफरोज है, जो उसे बशारत दे रही है कि ए अल्लाह की बंदी, तूने इस दरूद पाक के जरिए उस बारगाह का दरवाजा खटखटाया है जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। तू वापस अपने घर जा, अल्लाह तेरी तंगी को बादशाहत में बदल चुका है। वो शख्स जब हड़बड़ाकर उठा तो उसे अपनी चारों तरफ एक खास महक महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। जब वो वापस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी के बाहर एक अजनबी काफिला रुका हुआ है जिसके पास लदे हुए ऊंट और कीमती सामान है। काफिले की सरदार ने उस शख्स को देखते ही कदमों में गिर गया और कहने लगा कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा ताजिर हूं और मुझे ख्वाब में हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरी करूं और तुम्हें अपना कारोबारी शरीक बना लूं। ये है दरूद फातिह की वो ताकत जो एक ही रात में फकीर को बादशाह बना देती है। मेरे भाइयों, ये वाकया हमें सिखाता है कि जब हम दरूद फातिह को अपना वसीला बनाते हैं तो कायनात की नादीदा हाथ हमारी मदद के लिए हरकत में आ जाती हैं। सामीन किराम, कंजुल ईमान की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है कि वो अपने बंदों पर उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और जब बंदा दुरूद पाक के ज़रिए अल्लाह से जुड़ जाता है तो अल्लाह उसके तमाम बोझ खुद उठा लेता है। बहार शरीयत में भी दुरूद पाक की इन बरक़ात का जिक्र है जो इंसानी ज़िंदगी के मादी और रूहानी पहलुओं को जला बख्शती हैं। सामीन मोहतरम, आप गौर करें कि उस शख्स ने सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़े थे, बल्कि उसने अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें और अपनी पूरी हस्ती को दुरूद फातिह के सुपुर्द कर दिया था। आज अगर आप भी इसी कैफियत के साथ इस दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो क्या बईद कि कल का सूरज आपके लिए भी ऐसी ही खुशखबरी लेकर तुलू हो जो आपकी नस्लों की तकदीर बदल दे। दुरूद फातिह की तासीर के बारे में औलिया फरमाते हैं कि ये वो तेज रफ्तार सवारी है जो बंदे को पलक झपकने में अर्श के साए तले पहुंचा देती है। इस वाक़ये की गहराई हमें ये बताती है कि दुनियावी असबाब अपनी जगह, लेकिन रूहानी असबाब जब हरकत में आते हैं तो मादी कवानीन मुअत्तल हो जाते हैं और मोजिज़ात जन्म लेते हैं। मेरे मौज़िज़ सामीन, दुरूद फातिह का ये तीसरा नुक्ता दरअसल यकीन की उस मेराज का नाम है जहां पहुंचकर इंसान को अपनी हर परेशानी छोटी नजर आने लगती है। आपके हालात चाहे उस शख्स से भी बदतर क्यों ना हो, आपकी बीमारी चाहे लाइलाज हो चुकी हो या आपके दुश्मनों ने आपका जीना दोभर कर दिया हो, बस एक बार दुरूद फातिह के इस समंदर में डूब कर देखें, आपको वो सुकून और वो कुशादगी मिलेगी जिसका आपने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। ये वो सच्चाई है जो वक्त के साथ साथ मजीद निखरती चली जाती है और जिसने भी इसे आजमाया उसने उसे सोना पाया। इस तफसीली नरेशन का मकसद आपके अंदर उस तड़प को पैदा करना है जो कबूलियत की पहली शर्त है, क्योंकि जब दिल तड़पता है और जबान पर दुरूद फातिह जारी होता है तो फिर जमीन व आसमान की तमाम कुव्वतें मिलकर आपकी कामयाबी का रास्ता हमवार करती हैं। सामीन कराम, आप इस वाक़े को सिर्फ एक कहानी न समझें, बल्कि ये एक जीती जागती हकीकत है जो आज भी हर उस शख्स के लिए दस्तक दे रही है जो अपने बंद कामों को खुलवाना चाहता है। दुरूद फातिह की ये रूहानी चाबी आज आपके हाथ में है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप इससे अपनी तकदीर का ताला कब खोलते हैं। याद रखें कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और दुरूद पाक वो रास्ता है जो इस देर को भी खत्म कर देता है और अल्लाह की रहमत को फौरन मुतवज्जे कर लेता है। सामीन कराम, इस गुफ्तगू को यहाँ खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुरूद फातिह के फजाइल की फहरिस्त इतनी तवील है कि अगर तमाम समंदरों को रोशनाई बना दिया जाए तो भी इसकी बरक़ात को नहीं लिखा जा सकता। लेकिन ये तीसरा नुक्ता और ये हैरान कुन वाक़या आपके लिए वो मशअल राह है जो आपको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा और आपकी जिंदगी को दुरूद पाक की बरकत से मुनव्वर कर देगा। आज हम इस रूहानी सफर के चौथे और निहायत ही ताकतवर मकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां हम दुरूद फातिह के उस पहलू पर रोशनी डालेंगे जो इंसान के गिर्द आफाते बलियात से हिफाजत का एक ऐसा नाकाबिले तस्खीर हिसार बना देता है जिसे दुनिया की कोई भी शरंगेज ताकत तोड़ नहीं सकती। सामीन मोहतरम, हम एक ऐसे दौर में जी रही हैं जहां हर तरफ हसद की आग, नजर बद की असरात और दुश्मनों की पोशीदा चालें इंसानी जिंदगी को अजीरन बना देती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसके कामों में ऐसी बंदिश आ जाती है कि वो लाख कोशिश के बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता। यहाँ पर दुरूद फातिह वो नूरानी ढाल बनकर सामने आता है जिसके सामने जादू टोना और हसद के तमाम तीर नाकारा हो जाते हैं।
कंजुल ईमान के मुताला से ये बात वाज़ेह होती है कि जब अल्लाह का बंदा अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजता है तो रब्बे कायनात उसकी जानो माल और इज्जत की हिफाजत के लिए फरिश्तों की एक जमात मुकर्रर फरमा देता है। दुरूद फातिह की खासियत ये है कि उसके हुरूफ में गैबी नुसरत के वो खजाने छुपे हैं जो किसी भी नागहानी आफत को आने से पहले ही टाल देते हैं। बहारी शरीयत में भी इस बात का इशारा मिलता है कि जिक्र इलाही और दुरूद पाक का विर्द इंसान को नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों से निजात दिलाता है। सामईन किराम, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि बाज़ औक़ात बिला वजह दिल घबराने लगता है या घर में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ का साया महसूस होता है। ये दरअसल वो मनफी तवानाइयाँ होती हैं जो हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से हम पर गालिब आने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो ज़ुबान दुरूद फातिह की खुशबू से मुअत्तर रहती है, वहाँ शैतानी वसवसे कभी जुर्रत नहीं कर सकते कि वो करीब भी भटक सकें। दुरूद फातिह का ये चौथा नुक्ता हमें ये सिखाता है कि हिफाजत सिर्फ ज़ाहिरी असबाब में नहीं है, बल्कि असल हिफाजत तो उस बारगाह से मिलती है जहाँ से कायनात का पूरा निज़ाम कंट्रोल होता है। आप चाहे सफ़र में हों या हज़र में, अपने कारोबार की जगह पर हों या अपने घर के सुकून में, दुरूद फातिह का विर्द आपके गिर्द एक ऐसा मिकनातीसी हिसार कायम कर देता है जो सिर्फ खैर को अपनी तरफ खींचता है और हर किस्म के शर को दफा कर देता है। औलियाए किराम फरमाते हैं कि जो शख्स दुरूद फातिह को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला उसे दुश्मनों की नज़रों से ऐसे छुपा देता है कि वो उसके खिलाफ कोई भी साजिश करने में हमेशा नाकाम रहते हैं। मेरे भाइयों, इस दुरूद पाक की तासीर का ये आलम है कि अगर उसे किसी ऐसे मकान में पढ़ा जाए जहां आसीब या नहूसत का असर हो, तो वहां रहमतों के चिराग रोशन हो जाते हैं और तमाम तारीकियां काफूर हो जाती हैं। आज की इस तफसीली नरेशन का मकसद आपको ये बावर कराना है कि आपको दुनिया के किसी भी जादूगर या हासिद से डरने की जरूरत नहीं है, जब तक आपके पास दुरूद फातिह जैसी अजीम रूहानी चाबी मौजूद है। ये वो कुव्वत है जो बातिल के हर इरादे को खाक में मिला देती है और मोमिन को वो एतमाद बख्शती है जिसके बाद उसे किसी गैर अल्लाह के सामने झुकने की जरूरत नहीं रहती। सामईन मोहतरम, आप गौर करें कि जब हम दुरूद फातिह के कलिमात को दोहराती हैं तो हम दरअसल कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई का इकरार कर रही होती हैं और यही इकरार हमारी हिफाजत की जमानत बन जाता है। इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं आपको इस गहरी राज की तरफ ले जाना चाहता हूं कि दुरूद फातिह किस तरह आपके आसाब को मजबूत करता है और आपके अंदर वो हिम्मत पैदा करता है कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का मुस्कुराकर मुकाबला करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये वो रूहानी टेक्नोलॉजी है जो वक्त और फासलों की कैद से आज़ाद है और जिसका असर फौरी और दायमी होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग मुख्तलिफ तावीज़ात और अमलियात के पीछे भागते हैं, लेकिन वो इस असल सरचश्मे को भूल जाते हैं जो बराह रास्त दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। दुरूद फातिह वो अमल है जिसे करने के बाद आपको किसी दूसरे सहारे की हाजत नहीं रहेगी, क्योंकि जिसका मुहाफिज अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए, उसे कायनात की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, इस चौथे नुक्ते की तफसील अभी इतनी वसी है कि हम इसे जितना भी बयान करें कम है, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि दुरूद फातिह की हर ज़र्ब आपके दुश्मनों के दिलों में रोब पैदा करती है और आपके अपनों के लिए आपको बाइसे रहमत बना देती है। ये वो अनमोल मोती है जिसे अगर आपने अपनी ज़िंदगी की माला में पिरो लिया तो आपकी ज़िंदगी का हर दिन अमनो सलामती का गहवारा बन जाएगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि हालात आपके काबू से बाहर हो रही हैं या कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो फौरन दुरूद फातिह के इस किले में पनाह ले लें, जहां पहुंचकर हर तूफान थम जाता है और हर मौज साहिल बन जाती है। ये नरेशन आपको इस यकीन की उस बुलंदी पर ले जाएगी जहां आपको अपनी हर मुश्किल एक रेत की जर्रे की तरह हकीर नजर आने लगेगी, क्योंकि आपके पास वो कलाम है जो अर्शो फर्श के तमाम खजानों का मालिक है। दुरूद फातिह की बरकत से आपकी नस्लें भी महफूज हो जाएंगी और आपका नाम दुनिया में इज्जत व एहतराम के साथ लिया जाएगा। सामईन किराम, इस गुफ्तगू के तसलसल को बरकरार रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि दुरूद फातिह कैसे एक ढाल से बढ़कर एक ऐसी तलवार बन जाता है जो हर बुराई की जड़ काट देती है और आपको एक फातिह की तरह जिंदगी गुजारने का हौसला अता करती है। आज हम इस रूहानी सफर की 5वीं और इस निहायत अहम मकाम पर आ चुके हैं जहां हम दुरूद फातिह की इस अजीम राज से पर्दा उठाएंगे जो बराह रास्त दुआओं की फौरी कबूलियत और आसमानी दरवाजों की खुलने से ताल्लुक रखता है। सामईन मोहतरम, अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हम गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं, आंसू बहाते हैं और रातों की तन्हाई में अपने रब को पुकारते हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारी आवाज़ अर्श तक नहीं पहुंच रही या हमारी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में गुनाहों और कोताहियों की कोई बड़ी दीवार हायल है।
यहाँ पर दुरूद फातिह वो तेज रफ्तार वसीला बनकर सामने आता है जो आपकी हर पुकार को बराह रास्त बारगाह इलाही में शर्फ कबूलियत अता करवाता है। कंजुल ईमान की रूह से जब हम कायनात की निज़ाम पर गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कायदा मुकर्रर फरमाया है कि जो दुआ भी उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे बगैर मांगी जाए वो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। लेकिन दुरूद फातिह की तासीर का आलम यह है कि ये दुआ के परों की तरह काम करता है और उसे लम्हों में अर्शे मौला तक पहुंचा देता है। मेरे भाइयों, दुरूद फातिह को दुआओं का सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सिफात का तज़किरा है जो कायनात की बंद तालों को खोलने वाली हैं। बहार शरीयत में इस बात का वाज़ेह जिक्र मिलता है कि जब बंदा आजिज़ी के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करता है तो अल्लाह ताला अपनी शान करीमी के सदके उसकी हाजतों को पूरा करना अपना जिम्मा करम ले लेता है। सामईन किराम, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा लम्हा है जब तकदीर बदलने वाली होती है? वो लम्हा तब आता है जब आप अपनी तमाम तदबीरों से मायूस होकर दुरूद फातिह की ताकत पर भरोसा कर लेते हैं। इस दुरूद पाक का 5वां नुक्ता हमें ये सिखाता है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि दुआ तो उस हस्ती का कुर्ब हासिल करने का नाम है जिसके कब्जे में पूरी कायनात की चाबियां हैं। जब आप दुरूद फातिह पढ़ते हैं तो आप दरअसल अल्लाह को ये बता रहे होते हैं कि ऐ परवरदिगार, मैं उस अजीम हस्ती का वास्ता दे रहा हूँ जो तेरी सबसे महबूब है और जिसके लिए तूने ये महफिल कायनात सजाई है। औलियाए किराम फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी कोई भी जायज़ हाजत रद्द ना हो, उसे चाहिए कि वो अपनी दुआ की अव्वल और आखिर में दुरूद फातिह को लाजिम कर ले, क्योंकि ये नामुमकिन है कि अल्लाह ताला अपने महबूब पर भेजी गई दुरूद को तो कबूल फरमा ले और उसके दरमियान मांगी गई आपकी हाजत को रद्द कर दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, दुरूद फातिह की बरकत से आपकी दुआ में वो असर पैदा हो जाता है कि फरिश्ते भी आपकी आमीन पर आमीन कहने लगते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग सालों से किसी बीमारी या किसी मुकद्दमे या किसी घरेलू परेशानी के हल के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि वो उस कलीद को इस्तेमाल नहीं कर रहे जो हर दरवाजे के लिए बनी है। सामईन मोहतरम, दुरूद फातिह वो रूहानी ताकत है जो आपके हरफे तमन्ना को हकीकत का रूप बख्शती है। इस तफसीरी नरेशन का मकसद आपको उस यकीन की उस मेराज पर पहुंचाना है कि जब आप दुरूद फातिह पढ़कर हाथ उठाएं तो आपको ये पूरा भरोसा हो कि अब काम हो गया है और अब दुनिया की कोई ताकत आपके रिज्क या आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकती। ये वो मख्फी राज है जो नस्ल दर नस्ल सीना बसीना मुंतकिल होता आया है और जिसने भी इसे सदके दिल से आजमाया उसने अपनी आंखों से मोजिज़ात को होते देखा है। सामईन मोहतरम, आपकी दुआ की कबूलियत में हायल तमाम रुकावटें, चाहे वो आपके माजी के गुनाह हों या हालात की संगीनी, दुरूद फातिह के अनवारात के सामने मिट्टी की दीवार साबित होंगी। जब आप इस दुरूद पाक की तिलावत करते हैं तो आपके दिल में एक ऐसा नूर पैदा होता है जो आपकी और आपके रब के दरमियान दूरियों को खत्म कर देता है और आपको वो मकाम अता करता है जहां आपकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज अल्लाह की रहमत को जोश में ले आता है। इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि मायूसी कुफ्र है और दुरूद फातिह इस मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का वो सूरज है जो कभी गुरूब नहीं होता। आपकी जिंदगी का वो मसला जो इंसानी अक्ल के मुताबिक हल तलब नहीं रहा, उसे दुरूद फातिह के हवाले कर दें और फिर कुदरत का तमाशा देखें कि कैसे बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं और कैसे गैब से आपकी मदद की जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, इस 5वीं नुक्ते की गहराई आपको ये समझाती है कि दुरूद फातिह सिर्फ एक विर्द नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से अपने बंदों को दिया गया वो परवाना निजात है जो हर मुश्किल में काम आता है। सामईन किराम, जब आप इस नरेशन को सुन रही हैं तो महसूस करें कि दुरूद पाक की ये बरकतें आपके वजूद में उतर रही हैं और आपकी हर दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज हो रही है, क्योंकि जो दुरूद फातिह का हो गया अल्लाह उसका हो गया और जिसका अल्लाह हो गया फिर उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। हम इस अजीम शान रूहानी सीरीज के छठे और आखिरी मकाम पर पहुंच चुके हैं जो दुरूद फातिह के हवाले से शेयरेबिलिटी और इस पैगाम को आम करने की बरकतों पर मबनी है। ये वो नुक्ता है जो आपकी इस रूहानी मेहनत को 4 चांद लगा देगा और आपके लिए इसे दायमी सदकाए जारिया बना देगा। सामईन मुहतरम, जब हम दुरूद फातिह की बरकतों को अपने तक महदूद नहीं रखते बल्कि इसे दूसरे परेशान हाल लोगों तक पहुंचाते हैं। सामईन कराम, कायनात का उसूल है कि जो आप दूसरों को बांटते हैं अल्लाह ताला वही चीज आपको 1000 गुना बढ़ा कर अता फरमाता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि रूहानियत सिर्फ अपनी जात की इस्लाह का नाम है, लेकिन हकीकत ये है कि इंसानियत की खिदमत और किसी डूबते हुए को सहारा देना सबसे बड़ी इबादत है।
और दुरूद फातिह वो नूरानी पैगाम है जो किसी भी मायूस इंसान की जिंदगी में उम्मीद की आखिरी किरण बन सकता है। कंजुल ईमान की रोशनी में हमें ये सबक मिलता है कि नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना मोमिन का शेवा है। और जब आप इस दुरूद पाक की फजीलत किसी को बताते हैं तो आप गोया उसके बंद रास्तों को खोलने का सबब बन रहे होते हैं। बहार शरीयत में भी इस बात का जिक्र है कि जो शख्स खैर की तरफ रहनुमाई करता है उसे भी उस नेकी का उतना ही अजर मिलता है जितना उस पर अमल करने वाले को। सामईन कराम, आजकल का दौर नफसा नफसी का दौर है, जहां हर दूसरा शख्स किसी न किसी माशी, समाजी या रूहानी उलझन में गिरफ्तार है। ऐसे में दुरूद फातिह का ये नुस्खा किसी शिफा से कम नहीं है। जब आप इस वीडियो को या इस पैगाम को शेयर करते हैं तो आप सिर्फ एक लिंक नहीं भेज रहे होते, बल्कि आप किसी के घर के बंद तालों की चाबी उसे थमा रहे होते हैं। इस छठी नुक्ते की गहराई में ये राज छुपा है कि जब आप अल्लाह के बंदों के लिए आसानियां पैदा करती हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पर आपके लिए आसानियां पैदा करने के फैसले कर देते हैं। दुरूद फातिह की तासीर का ये आलम है कि इसे सुनने वाला और इसे आगे पहुंचाने वाला दोनों ही उसके अनवारात से फैज़याब होती हैं। मेरे भाइयों, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की उजड़ी हुई दुनिया बसा सकती है, किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, किसी की बरसों की बेरोजगारी को खुशहाली में बदल सकती है। औलिया कराम का फरमान है कि जिस अमल में खल्क़े खुदा का भला शामिल हो जाए वो अमल अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्द मकबूल होता है। आज के इस डिजिटल दौर में ये पैगाम फैलाना बहुत आसान है और ये आपकी उस मोहब्बत का इम्तिहान भी है जो आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है। सामईन मोहतरम, आप तसव्वुर करें कि आपके एक शेयर की वजह से कोई बेवा अपने बच्चों का पेट पालने के काबिल हो जाए या कोई बीमार सेहतयाब हो जाए तो उसकी दुआओं में आपका हिस्सा कितना बड़ा होगा। ये वो रूहानी नेटवर्क है जो ज़मीन से शुरू होकर जन्नत के महल्लात तक जाता है। दुरूद फातिह का ये पहलू हमें सिखाता है कि हम सब एक लड़ी में पोए हुए हैं और हमारी कामयाबी दूसरों की कामयाबी में छपी है। इस तफसीली नरेशन का मकसद आपको ये एहसास दिलाना है कि आप इस खैर के सफीर हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि इस नूर को हर उस घर तक पहुंचाएं जहां अंधेरा है, जहां तंगी है और जहां लोग मुजिजात के मुंतजिर हैं। दुरूद फातिह की ये रूहानी ताकत अब आपके पास एक अमानत है और अमानत का हक तभी अदा होता है जब उसे हकदारों तक पहुंचाया जाए। अक्सर लोग वज़ाइफ सुनकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो लोग खुशनसीब हैं जो खैर के चश्मे को जारी रखते हैं ताकि प्यासे उससे सैराब होते रहें। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, दुरूद फातिह के इस आखिरी नुक्ते में ये पैगाम पोशीदा है कि जब आप इस कलाम को आम करेंगे तो आपके अपने ज़ाती मसाइल, जिनका आपने जिक्र भी नहीं किया होगा, वो गैब से हल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह अपने उस बंदे की मदद में रहता है जो उसकी बंदों की मदद में लगा रहता है। इसलिए इस वीडियो को और इस पैगाम को अपनी जिंदगी का मिशन बनाएं और देखें कि कैसे दुरूद फातिह आपकी शोहरत, आपकी इज्जत और आपकी रिस्क में ऐसी वुसअत पैदा करता है जिसका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। ये वो जानदार और पावरफुल हकीकत है जो वक्त के हर इम्तिहान पर पूरी उतरी है और आज भी उसकी ताजगी बरकरार है। सामईन कराम, इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर हम इस दुआ के साथ रुखसत होते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दुरूद फातिह का सच्चा शैदाई बनाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम दूसरों की जिंदगियों में खुशियां बिखेरने का सबब बन सकें, क्योंकि जो दुरूद फातिह की बरकत को आम करता है अल्लाह उसके घर को बरकतों का गहवारा बना देता है और उसके हर बंद काम को हमेशा के लिए खोल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम इस अजीमुशान दुरूद पाक के बारे में बात करेंगे जिसे कायनात की रूहानी चाबी कहा जाता है, यानी दुरूद फातिह। ये वो दुरूद है जिसके बारे में औलिया कराम फरमाते हैं कि अगर जिंदगी के तमाम रास्ते बंद हो जाएं और कोई तदबीर काम ना आए तो उसका दामन थाम लेना चाहिए। इसके अल्फाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल-फातिह लिमा उग़लिका पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जो हर बंद ताले को खोलने वाले हैं। कंजुल ईमान की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को वो मकाम अता फरमाया है कि जिसकी बदौलत बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में संवर जाती हैं। सामईन मोहतरम, इस दुरूद पाक का दूसरा हिस्सा वल खातमी लिमा सबक हमें ये बताता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के उस सिलसिले को कमाल तक पहुंचाने वाले हैं जिसके बाद अब कोई नया रास्ता नहीं, बल्कि सिर्फ यही एक शाहरा है जो कामयाबी की तरफ जाती है। बहार शरीयत के मुताबिक दुरूद पाक का विर्द न सिर्फ गुनाहों का कफ़ारा है, बल्कि ये इंसान के रिस्क और उम्र में बरकत का सबसे बड़ा जरिया है। मेरे भाइयों, जब हम नासिरिल हक़ बिल हक़ पढ़ते हैं तो हमें ये यकीन मिलता है कि हक़ की फतह यकीनी है, चाहे बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए।
दुरूद फातिह आपके अंदर वो हिम्मत और ताकत पैदा करता है कि आप बड़ी से बड़ी मुश्किल का मुकाबला मुस्कुराकर करने लगते हैं। इस दुरूद पाक की तफसीर का खुलासा ये है कि ये अल्लाह की रहमत को जोश में लाने का सबसे तेज तरीका है। जो इंसान इस दुरूद को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया की मोहताजी से आज़ाद कर देता है और उसके घर में सुकून और बरकत की वो बारिश होती है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। सामईन कराम, याद रखें कि दुरूद फातिह सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कामिल भरोसे का नाम है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की इस नूरानी गुफ्तगू के आखिरी लम्हात में हम सब मिलकर उस रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में निहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हाथ फैलाते हैं, जो शहरक से भी ज़्यादा करीब है और जो टूटे हुए दिलों की पुकार को दुरूद पाक के वसीले से कभी रद्द नहीं फरमाता। या अल्लाह, हमने तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और दुरूद फातिह की बरकतों का जो तज़किरा किया है, उसे हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे और इस मुबारक दुरूद की एक एक ज़र्ब के सबके हमारी ज़िंदगी के उन तमाम बंद दरवाज़ों को खोल दे जिनकी चाबियां हमें कहीं नहीं मिल रही। ऐ मालिके दो जहां, हमारे रिस्क की तंगियों को दूर फरमा, हमारी बीमारियों को शिफाए कामिला में बदल दे और हमारे घरों से नहूसत व परेशानी के साए हमेशा के लिए ख़त्म करके वहां रहमतों के चराग रोशन कर दे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, याद रखें कि ये वो अजीम रूहानी तोहफा है जिसे अगर आपने अपना मामूल बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपकी तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकेगी, क्योंकि जिसके लबों पर दुरूद फातिह होता है उसकी पुश्त पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत होती है। इस खैर के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि क्या मालूम आपकी एक बार शेयर करने से किसी मायूस इंसान को जीने की नई उम्मीद मिल जाए और किसी तड़पते हुए दिल को वो रूहानी सुकून हासिल हो जाए जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। लिहाजा इस वीडियो को सदक़ाए जारिया की नीयत से फैलाएं, ताकि क़यामत के दिन हम सबका शुमार उन लोगों में हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने और करनाने वाले थे। अल्लाह ताला हमारी इस हकीर सी कोशिश को कबूल फरमाए और हमें ता हयात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में इस्तकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।